दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। और आज हम लोग क्लास 10th मैथ के प्रश्नावली 14.2 के प्रश्न संख्या 6 को सॉल्व करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, जिससे हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहेगी। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 6 है। एक विद्यार्थी ने एक सड़क के किसी स्थान से होकर जाती हुई कारों की संख्याएं नोट की और उन्हें नीचे दी हुई सारणी के रूप में व्यक्त किया। सारणी में दिया प्रत्येक प्रेक्षण 3 मिनट के अंतराल में उस स्थान से होकर जाने वाली कारों की संख्याओं से संबंधित है। ऐसे 100 अंतरालों पर प्रेक्षण लिए गए इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। यहाँ कारों की संख्या दिया हुआ है और इसके नीचे बारंबारता दिया हुआ है और कहा जा रहा है कि इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो आपको पता ही है कि बहुलक ज्ञात करने के लिए वर्ग अंतराल और बारंबारता, सिर्फ दो ही चीज़ की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो हमने क्या किया है कि इस आंकड़े को अलग से प्रिंट कर लिया है ताकि हमारे पास समय का बचत हो सके। ठीक है, तो ये रहा आंकड़ा और इस आंकड़े में सबसे पहले हमें पता करना होता है कि बहुलक वर्ग क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं कि 40 से 50 की बारंबारता सबसे अधिक है। ठीक है, यानी कि 40 से 50 की बारंबारता कितना है, 20 है, इसलिए बहुलक वर्ग क्या हो जाएगा, 40 से 50 हो जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे हल यहाँ वर्ग अंतराल 40 से 50 की बारंबारता अधिकतम है। इसलिए बहुलक वर्ग क्या होगा, 40 से 50 होगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ एल निकालना होता है। तो एल बराबर क्या होगा, देखिए ये जो बहुलक वर्ग है इसका निम्न सीमा, उच्च सीमा कितना है 50 और निम्न सीमा है 40। ठीक है, तो एल बराबर हो जाएगा 40। इसके बाद F1 क्या होगा, F1 तो बहुलक वर्ग के बारंबारता को बोलते हैं F1। ठीक है, तो बहुलक वर्ग की बारंबारता कौन है, 20 है, तो ये हो जाएगा F1। ठीक है, और F1 से पहले वाला जो बारंबारता है इसको बोलते हैं F0 और बाद वाले को बोलते हैं F2। ठीक है, तो F1 क्या हो जाएगा 20 और F0 हो जाएगा 12 और F2 हो जाएगा 11। इसके बाद H निकालना है। तो H क्या होता है, देखिए ये जो वर्ग अंतराल है इसके उच्च सीमा में से निम्न सीमा को घटाने से प्राप्त होता है। ठीक है, जैसे 10 में से 0 को घटाएंगे तो 10, 20 में से 10 को घटाएंगे तो 10, 30 में से 20 को घटाएंगे तो 10। ठीक है, आप किसी भी से भी घटा कर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो जाएगा 10। इसके बाद में बहुलक का फॉर्मूला लगाना है। तो बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुने H। तो L क्या है 40 प्लस F1 कितना है 20 और F0 कितना है तो 12 बटा 2, F1 कितना है 20 माइनस F0 12 माइनस F2 कितना है 11 गुने H का मान है 10। तो ये हो जाएगा 40 प्लस 20 में से 12 को घटाएंगे तो 8 बटा 20 दूना 40 माइनस 2 और 1 3, 1 और 1 2। तो 40 प्लस 8 बटा 10 में से 3 गया तो 7 और 3 में से 2 गया तो 1, 17 गुने 10। तो 40 प्लस 10 8 80, क्योंकि ये नहीं कटेगा तो ये हो जाएगा 80 बटा 17। ठीक है, अब यहाँ हमारे पास दो रास्ता है। ठीक है, एक तो 40 के नीचे 1 मान ले और बटा का जोड़ बना ले, या 80 में 17 से भाग दे दें और जो आएगा उसको 40 में जोड़ दें। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, 80 में 17 से भाग दे देते हैं और जो आएगा उसको 40 में जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 80 भागा 17। ठीक है, तो 17 चौका 68, 10 में से 8 गया 2 और ये बचेगा 1, फिर शून्य देंगे और इसके बदले यहाँ दशमलव देंगे। ठीक है, इसके बाद 7 से 17 7 119, 10 में से 9 गया तो 1, ये कैंसिल हो जाएगा और ये भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, फिर शून्य देंगे, नहीं लगेगा तो फिर शून्य देंगे और इस शून्य के बदले यहाँ भी शून्य देंगे। ठीक है, इसके बाद में 17 पचे 85,
10 में से 5 गया तो 5 और 9 में से 8 गया तो 1। ठीक है, हमने दशमलव के बाद 3 स्थानों तक निकाल लिया है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 40 प्लस 4.705। ठीक है, इसको जोड़ेंगे तो 40.123 है, क्योंकि यहाँ 3 अंक है। ठीक है, इसके बाद दशमलव के नीचे दशमलव रखेंगे और इसके बाद है इतना और इससे पहले है 4। ठीक है, जोड़ देंगे तो 507.4 और 4 कितना आया, ये आया 44.705। ठीक है, और आंसर में दशमलव के बाद 2 ही स्थान का वैल्यू रखा है, तो ये आ जाएगा 44.70 या 44.7 भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो लिखेंगे इसलिए दिए गए आंकड़ों का बहुलक 44.7 कारें हैं। ठीक है, और यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर किसी प्रकार की कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और इससे पहले का वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो अनलॉक स्टडी के प्लेलिस्ट में जाकर इससे पहले का सारा वीडियो देख सकते हैं। फिर मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।